के नाम से की है, जहां आरोपी ने बड़ी ही बेरहमी से जोया के शरीर के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा बाईपास पर झांकियों में फेंक दिया तो वही दूसरा आधा धड़ घर की पेटी में छुपा रखा था, जिसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। फेसबुक पर एक युवक को युवती से दोस्ती करना इतना महंगा पड़ गया कि युवक ने उस युवती की हत्या कर दी और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। आइए बताते हैं क्या था पूरा मामला, क्यों इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल पूरा मामला खजुराना थाना क्षेत्र के बाईपास का है, जहां कल सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस को एक युवक का आधा धड़ मिला था, लेकिन मृतक के शरीर का ऊपरी हिस्सा न होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने 3 दिन पहले हुई गुमशुदगी के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि मोहसिन उर्फ जोया किन्नर के नाम से गुमशुदगी दर्ज थी। पुलिस ने आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को शिनाख्त करने के लिए बुलाया। परिजनों ने मृतक के पैर पर बंधे हुए चुन्नी के आधार पर मृतक की पहचान की और उसके बाद पुलिस आरोपी नूर मोहम्मद के घर तक पहुंची, लेकिन आरोपी 2 दिनों से अपने घर से गायब था। संदेह होने पर जब नूर मोहम्मद की तलाश की गई तो उसे जुनिंदौर इलाके से हिरासत में लिया गया है, जहां सख्ती से पूछताछ करने के बाद पूरे घटना का खुलासा हुआ, जिसे सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पकड़े गए आरोपी नूर मोहम्मद ने बताया कि उसकी मुलाकात फेसबुक के जरिए जोया किन्नर से हुई थी, जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और मायके चली गई थी। तभी उसने देर रात फोन कर जोया किन्नर को अपने घर बुलाया, लेकिन किन्नर जोया ने मोहम्मद नूर को कभी देखा ही नहीं था। जब जोया किन्नर आरोपी के घर पहुंची तो उसे पता चला कि जिस लड़की से उसकी दोस्ती थी वो एक किन्नर निकली। उसके बाद उसी रात दोनों में विवाद हुआ और गुस्से में आकर नूर मोहम्मद ने जोया किन्नर का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके शरीर के धारदार हथियार से 2 टुकड़े कर एक टुकड़े को बाईपास पर फेंक दिया। वही आरोपी शव के दूसरे हिस्से को भी ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन उसे जब पता चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो उसने दूसरे हिस्से को घर की पलंग पेटी में छुपा दिया और फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल ले जाकर उसके घर से जोया के शरीर के दूसरे हिस्से को भी बरामद कर लिया है। वहीं इस जघन्य अपराध में पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इस जघन्य हत्याकांड को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएगी ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल सके। सनसनीखेज तरह से घटना ये अंजाम दी गई है और जैसा किया है तो इसको चिन्हित अपराध में भी लिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि इसको जल्दी ट्रायल कराया जाए। अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें इसने किसी का साथ उस समय घर में होना नहीं बताया है, लेकिन पीआर के दौरान निश्चय ही इन सभी बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। घर से शरीर का भाग पेटी में बचा हुआ मिला है और बाकी जो मृतक है उनके शरीर के कपड़े इत्यादि जो बचे हुए वो मिले हैं। वो हथियार भी वहाँ लोकेट हो रहा है जिससे काटा गया। आरोपी जूनी क्षेत्र से मिला है और उसको थाने पर लेके पूछताछ की गई। पूछताछ करने के पश्चात जब वो घटना को स्वीकार कर रहा है तो फिर उसके पश्चात उसकी गिरफ्तारी की गई। बैकग्राउंड क्या है सर आरोपी का? आरोपी टाइल्स लगाने का काम करता है। उसकी 22-23 साल की लगभग उम्र है। उसके 2-3 और भाई भी हैं जो अलग रहते हैं। ये सबसे छोटा पुत्र है। अपने माँ बाप के साथ वहीं पे रह रहा था वो, और शादीशुदा भी है। इसकी पत्नी भी मायके में थी और मकान पर ही अकेले ही उस समय था। कोई आपराधिक रिकॉर्ड? आपराधिक रिकॉर्ड अब तक इसका सामने नहीं आया है, लेकिन इसको तलाश किया जाएगा कोई आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं। ये करीब 8 से 10 दिन का बता रहा है कि नेट पे इसको नंबर मिला था जिसके माध्यम से इसकी चैटिंग हो रही थी और उसके पश्चात इसने मिलने के लिए बुलाया था। सर क्या क्या किस चीज़ से उसने काटा था? और घर में उपयोग होने वाला धारदार चीज़ था वो, कोई मतलब बकरा लंबा काटने वाला जो रहता है, बाका टाइप का वो। ठीक है। हाँ, एक टुकड़ा जो डिस्पोज किया था पुलिस को बरामद हुआ था, दूसरा टुकड़ा इसके घर से पेटी में रखा हुआ मिल गया है, वो जब किया गया। ये खजराना थाना क्षेत्र में कल दिनांक 30/8/2022 को एक संदेहास्पद बोड़ी के होने की सूचना नगर निगम की एक अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई। उस सूचना के तस्दीक पे वहाँ पुलिस की टीम पहुंची और उसने उस बोड़ी को खोला तो उसमें पाया कि एक मानव शरीर का कमर के नीचे का भाग है और वो देखने में पुरुष व्यक्ति का शरीर प्रतीत होता है।
आधा शरीर का ही भाग था और काफ़ी ये एक सेंसेशन पैदा करने वाली चीज़ थी कि व्यक्ति का आधा शरीर वहाँ मिला हुआ है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए खजाना पुलिस की टीम वहाँ एसीपी साहब, टीआई साहब और बाकी इनकी टीम लगी और जो आसपास के कैमरे फुटेज वगैरह थे उनको खंगाला जाने लगा। चूँकि शरीर का आधा ही भाग था तो पहचान करना एक महत्वपूर्ण टास्क था पुलिस के सामने। जब पहचान हो जाती है तो व्यक्ति का पता चलता है कि उसे किससे झगड़ा फसाद हो सकता है, क्या घटना हो सकती है। तो पहचान करने के लिए जो गुम व्यक्ति थे अपने थाना क्षेत्र में और ज़िले में, उनकी एक लिस्ट बनाई गई। उस लिस्ट में एक जोया उर्फ मोहसिन नाम के किन्नर का पता चला कि ये 2 दिन पहले गुमशुदगी 28 तारीख की रात को कायम हुई है। उनके परिवार वालों को भी बुलाया गया, दिखाया गया और चीज़ें उसमें उनसे बातचीत की गई। तो उन्होंने अंदेशा जताया कि ये इनके जो परिवार का सदस्य है जोया उर्फ मोहसिन, उसका शरीर का भाग हो सकता है और उसके शरीर पे कुछ कपड़े जो बंधे हुए थे, मृत जो व्यक्ति था, तो उससे भी उन्होंने कुछ पहचान की बताई बात। फिर इस चीज़ को डेवलप किया गया और पुलिस की पूरी टीम इस बात पे लग गई कि जो गुमशुदगी है संबंधित व्यक्ति को ढूंढा जाए। उससे जुड़े हुए जितने उसके दोस्त मित्र थे, करीब 15 से 16 लोगों से पूछताछ की गई, अलग अलग बिठा के पूछताछ की गई, हर एंगल से की गई। साथ ही साथ उस इलाके का कैमरा इत्यादि भी खंगाला गया। मीनवाइल जो तकनीकी डिटेल है वो भी मंगाई गई और सभी साक्ष्यों का एनालिसिस करने के पश्चात इसमें एक व्यक्ति नूर मोहम्मद नाम का संदेही आ रहा था जिसका पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस उसके तलाश के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और अंततः पुलिस को उसमें सफलता मिली और नूर मोहम्मद को पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने घटना बताया कि जो जोया उर्फ मोहसिन है, इसको इंटरनेट के माध्यम से नंबर मिला था और कुछ दिनों से इनकी मोबाइल पर चैटिंग हुई थी। उसके पश्चात इसने मिलने के लिए बुलाया था। जो आरोपी है नूर मोहम्मद, वो उस समय घर में अकेले ही रह रहा था। उसके माता पिता बाहर हज पे गए हैं, पत्नी